नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल आखिरकार 2024 में कौन जीतेगा, आज करते हैं इनका पोल खोलते हैं। ठीक है, देखिए कौन ज्यादा ताकतवर है ये समझना होगा। जिसके पास में होगी ज्यादा पावर वही जीतेगा 2024 में। सबसे पहले बात करें पार्टी के बारे में, तो आपको पार्टी का बताने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी से आते हैं और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से आते हैं। दोनों की विचारधारा के बारे में बात करें तो नरेंद्र मोदी का जो है वो हिंदुत्व का विचारधारा इनकी पक्की रहती है। इसके अलावा बात करें अरविंद केजरीवाल के तो सेंट्रिस्ट और पॉपुलिस्ट होते हैं, यानी कि लोगों के प्रति ज्यादा इनका रुझान रहता है। इसके अलावा बात करें हम पॉलिटिकल एक्सपीरियंस की, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 2014 से जो है नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, प्रधानमंत्री यानी कि, और चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात 2001 से 2014 तक। यानी कि एक्सपीरियंस के मामले में बात करें तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है नरेंद्र मोदी के पास में। वहीं पर बात करें हम अरविंद केजरीवाल की, तो चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली 2015 से लगातार मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल दिल्ली के। तो दोनों का ही एक्सपीरियंस बहुत ही गजब का है। 2024 में देखते हैं कि किसके पास में कितना पावर होगा। दोनों की अगर हम स्ट्रेंथ यानी कि ताकत के बारे में बात करें तो नरेंद्र मोदी के पास में है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, यानी कि उसके पास में मजबूत लीडरशिप है और पर्सनैलिटी उनकी जो है बहुत ज्यादा अच्छी है। एबिलिटी टू कनेक्ट विद वोटर्स, यानी कि वोटर से बहुत जल्दी कनेक्ट हो पाते हैं और फोकस ऑन डेवलपमेंट, उनका जो फोकस रहता है डेवलपमेंट पे रहता है, ये उनकी ताकत है नरेंद्र मोदी की। अब यहाँ पे बात करें केजरीवाल की ताकत की, तो स्ट्रॉन्ग फोकस है, यानी कि फोकस उनका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ऑन गवर्नेंस, जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उनके ऊपर। कमिटमेंट टू ट्रांसपेरेंसी, यानी कि पूरा कमिटेड रहते हैं कि पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम करूंगा। और अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जितना टाइम बोला उतने टाइम पर ही होगा तो होगा। एबिलिटी टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन, यानी कि पब्लिक ओपिनियन को बहुत अच्छे तरीके से वो भाप कर काम करते हैं। तो दोनों के पास में ही है स्ट्रॉन्ग पावर है। तो देखते हैं कौन आगे ज्यादा तेजी से बढ़ता है। दोनों की कमजोरियों के बारे में बात करें तो टेंडेंसी टूवर्ड्स ऑथोराइजेशनिज्म, यानी कि इंटॉलरेंस ऑफ डिसेंट, एसोसिएशन विद हिंदू नेशनलिज्म, यानी कि वो सही से मोदी जो है इसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कमजोरी के बारे में बात करें हम अगर अरविंद केजरीवाल की, तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन नेशनल पॉलिटिकल्स, यानी कि उनका जो है एक्सपीरियंस पूरे भारत का कम एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स के मामले में। ठीक है, टेंडेंसी टू मेक पॉपुलिस्ट प्रोमिसेस, इमेज एज एन आउटसाइडर, यानी कि आउटसाइड जो दिल्ली से है उनका जो है प्रति जो है इमेज उनका इतना बढ़िया अभी बना हुआ नहीं है। इसके अलावा बात करें कि किससे वोट मांग रहे हैं, कौन किससे वोट मांगता है, तो नरेंद्र मोदी जो है बोल्ड अपील अक्रॉस सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप, पार्टिकुलरली अमोंग हिंदूज, यानी कि ज्यादातर वो हिंदू से वोट मांगने की कोशिश करते हैं, प्लस में सोशल और इकोनॉमिक ग्रुप से जो है ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा बात करें हम अरविंद केजरीवाल की, तो अपील टू अर्बन मिडिल क्लास, यानी कि मिडिल क्लास से वो आगे आने के लिए बोलते हैं और यूथ को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, यूथ से वो वोट मांगने की कोशिश करते हैं। दो सीकिंग चेंज, जो कि चेंजेस के प्रति उत्तरदायित्व है और चेंज करना चाहता है, वो केजरीवाल को वोट देने के लिए प्रेरित करते हैं केजरीवाल उनको। और की पॉलिसीज के बारे में बात करें तो दोनों की पॉलिसीज क्या है, इकोनॉमिक रिफॉर्म करना जो है मोदी का टारगेट रहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है मोदी करवाते हैं और करवा भी रहे हैं। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम के प्रति इनका रुझान बहुत ज्यादा रहता है और वो करवाते भी हैं। यहीं पर हम बात करें अरविंद केजरीवाल का आखिर की पॉलिसीज क्या है, नीति क्या है, किसके बदौलत वो आगे पार्टी में आगे बढ़ रहे हैं और जीत रहे हैं। एजुकेशन रिफॉर्म, यानी कि एजुकेशन उन्होंने बहुत बढ़िया किया है दिल्ली में, हेल्थ केयर बढ़िया कर दिया है उन्होंने, और एंटी करप्शन मेजर्स, यानी कि करप्शन को भी बहुत ज्यादा कम किया है। इन तीनों चीजों के बदौलत अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ रहे हैं और भी राज्यों में आने की उम्मीद है 2024 में। कैसे कैसे कहां वो भी बात करेंगे। अब दोनों की अगर हम अचीवमेंट के बारे में बात करें तो अब तक क्या क्या अचीव कर चुके हैं नरेंद्र मोदी। इकोनॉमिक ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बढ़ाया है, डेवलपमेंट भी किए हैं, इंक्रीज एक्सेस टू सोशल सर्विसेज को भी इंक्रीज किया है इन्होंने, बहुत बढ़िया बनाया है नरेंद्र मोदी ने। अब यहीं पर बात करें अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या अचीवमेंट रहा है, क्या क्या अचीव किया उन्होंने, तो इम्प्रूव्ड एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने बहुत बढ़िया बनाया। हेल्थ केयर आउटकम्स इन दिल्ली, यानी कि दिल्ली में
हेल्थ केयर को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैनेज किया उनको, और रिड्यूस्ड करप्शन यानी कि करप्शन को बहुत ज्यादा कम किया है दिल्ली में इन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने। इसके अलावा बात करें कंट्रोवर्सीज की, तो दोनों के बीच में अब तक विवाद क्या क्या होता रहा है। नरेंद्र मोदी की बात करें तो अब तक सांप्रदायिक दंगे, नोटबंदी के मामले में विवाद होता रहा है इनका। उसके बाद फिर मानव अधिकारों का हनन करने के मामले में इनको जो है कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा है नरेंद्र मोदी को। वहीं पर बात करें अरविंद केजरीवाल को क्या क्या कंट्रोवर्सी झेलने पड़े हैं, तो एलिगेशन ऑफ करप्शन, इसके प्रति जो है अरविंद केजरीवाल को कंट्रोवर्सी झेलनी पड़ी है। यूज ऑफ एब्यूज लैंग्वेज, यानी कि उन्होंने कई बार गलत लैंग्वेजेस का उपयोग किया, उसके वजह से भी काफी ज्यादा उनकी आलोचना की गई है। अब दोनों के बारे में एक बार थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं कि नरेंद्र मोदी एक अनुभवी नेता हैं जो व्यक्तित्व स्तर पर मतदाताओं से जुड़ने में सक्षम हैं। वो अपनी भाषा का प्रयोग बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, जिससे कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। केजरीवाल के बारे में बात करें, केजरीवाल एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो कि जवाबदेही के प्रति काफी अच्छे तरीके से काम करते हैं। उन्हें आम आदमी का चैंपियन के रूप में देखा जाता है। केजरीवाल एक कुशल संचारक हैं, व्यक्तिगत स्तर पर मतदाताओं से जुड़ने में सक्षम हैं। देखिए दोस्तों, दोनों में से ही इस बार टक्कर होने वाली है। मोदी जो है प्रधानमंत्री तो आगे भी हो सकते हैं, बनेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन केजरीवाल जो है दिल्ली पंजाब से निकलकर और भी राज्यों में आने की तैयारी में है। 2024 के वोट में केजरीवाल जो है 2024 में और भी राज्यों में अपना पंजा जमा करके बैठेंगे, ये जो है पूरा विश्वास है, और लोग जो है इनको वोट देने के लिए तैयार हैं, और राज्यों में भी। तो जरूर यहाँ पे केजरीवाल अपना जरूर दायरा अपना बढ़ा रहे हैं। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पंजाब ही नहीं, अब आगे भी बढ़ रहे हैं, और 2024 में ये आगे बढ़ेंगे भी, पक्का आगे बढ़ेंगे। मोदी से आगे नहीं निकल पाएंगे, लेकिन जरूर अपना सिक्का जमाएंगे केजरीवाल। तो देखना है 2024 में क्या होता है अभी। तो आप सभी को अगर कैसा लगा ये वीडियो जरूर हमें बताएं कमेंट करके, और अगर और इस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो हमें कमेंट करके भी अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।